बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं इससे पहले की वीडियो में इस्म के अक़साम आप लोगों को बताया। माने के लिहाज से इस्म की दो किस्म है, इस्म मारफा या इस्म ख़ास, और दूसरा इस्म नकरा या इस्म आम, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्म है, मुज़क्कर और मुअन्नस। गिनती के लिहाज से इस्म की दो किस्म है, वाहिद और जमा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बनावट के लिहाज से इस्म की तीन किस्में हैं। जामिद, मुस्तक। जामिद वो इस्म है जो न किसी काम का नाम और न ही उससे और कलमे बन सकते हैं। जामिद के मानी ठोस के भी होते हैं, जामिद के मानी ठोस के भी होते हैं। मसलन पत्थर, चूना, किताब, कलम, मेज, कुर्सी, चट्टान, पेंसिल, चांदी, लोहा, तख्ते स्याह वगैरह। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वो जामिद वो इस्म है जो किसी काम का नाम न हो, जो किसी काम का नाम न हो, और न ही उससे और कलमे बन सकते हैं, उससे कोई भी कलमा नहीं बन सकता। उसी तरह हम आगे आते हैं मज़दर। मज़दर वो इस्म है जो किसी काम के नाम को जमाना के ताल्लुक़ के बगैर जाहिर करे। ऐसे इस्म खुद किसी कलमा से नहीं बनते, लेकिन उनसे बहुत से कलमे निकलते हैं। उन इस्मों के आखिर में ना होता है। मज़दर के मानी निकलने की जगह होती है, मज़दर से के मानी निकलने की जगह होती है, वहीं से निकलते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, सिखाना, खाना, उड़ना, धोना, पीना, तैरना, बोलना, पकड़ना वगैरह। इसमें खासकर वो भी आता है जो फेल यानी फेल से ताल्लुक़ रखे जमाना के। अब आइए, जैसे ना, अगर गन्ना में अगर ना है तो वो नहीं होगा। सोना, अगर सोना फेल अगर है तो वो नहीं है, लेकिन सोना अगर इसम मादा है, इसम मादनियात है तो वो नहीं होगा, लेकिन सोना जो फेल है वो होगा मज़दर। और ये मस्तक वो इस्म है जो किसी मज़दर से बना हो। मस्तक के मानी निकला हुआ। मसलन लिखाई से लिखने वाला, लिखा हुआ, पढ़ाई से पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, खाने वाला, तैरने वाला, बोलने वाला। हम लोग पढ़ते भी हैं, अपनी किताबों में एक नात भी है, वो नबियों का रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की भरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। इसमें लक़ब पाने वाला, भर लाने वाला, गम खाने वाला, काम आने वाला, ये मस्तक हुआ। इससे साफ जाहिर है कि मस्तक जो है वो मज़दर से निकल के बनता है। बगैर मज़दर के लफ्ज़ के मस्तक बन ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात को अच्छा से याद रखिए। जितना भी इस पर ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है, यानी तख्ते स्याह पर, उस सभी लफ्ज़ों को 10 बार 15 बार खूब बोलिए, पढ़िए, समझिए, उसको अपनी इस पर कॉपी पर लिखिए, उसको खूब मस्क कीजिए। मस्क करने से आपको लफ्ज़ बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, और ये जामिद मज़दर मस्तक की पहचान भी आ जाएगी। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को अपने साथियों को खूब शेयर कीजिए। शेयर ही नहीं कीजिए बल्कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मुमकिन है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब पिछले वाला वीडियो और आने वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा।
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और अपने साथियों में खूब शेयर कीजिए। अभी कोरोना जरासीम का मामला है, स्कूल बंद है, बच्चे घर के अंदर में मोबाइल देखते ही रहते हैं। इसको देखेंगे तो बच्चों का बहुत बड़ा फायदा होगा। यही नहीं, दर्जा 6 से लेकर के 12वीं दर्जा के सभी बच्चों को बहुत फायदा होगा। इम्तिहान में अगर इसको याद कर लेंगे तो इम्तिहान में इंशाअल्लाह पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, इसमें एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं। इसको खूब शेयर कीजिए, खूब इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको बार बार समझिए, बार बार देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उस्ताद कराम से गुजारिश करता हूँ कि अपने भी समझें इस बात को, और अपने जितने भी तालिब इल्म हैं सभी तालिब इल्मों को इसके क्या नाम है शेयर करें, और शेयर करके उनको बताएं कि इसको खूब अच्छा से समझें। मैं इस ब्लैक बोर्ड के पास से हट रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे। इंशाअल्लाह आगे फिर मैं कुछ बताऊंगा तो उसको ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज़।